आज की वीडियो इज इंटरेस्टिंग अगेन 10 थिंग्स जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जहाँ हम गलत चीज़ें ले लेके अपने सिस्टम को बिल्कुल ऑफ बैलेंस किया हुआ है, वहाँ पे हम सही चीज़ को भी अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर ये ऑफ बैलेंस हो जाएगा ना। ये तो खाने पीने की चीज़ होगी। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, आपको और हेल्दी और तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। हेल्दी समझ, सब कुछ ही हेल्दी है। Assalamu alaikum, welcome to my channel. I am Urusa Siddiqui. This channel is about self-development, self-improvement and self-love. कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग अगेन, क्योंकि मेरी हर वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसमें। अकेले नहीं करती, सारा भी होती है, मिलकर करते हैं, लेकिन जब आप लोगों को रिस्पॉन्स आता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग 5 ways to burn body fat वाली जो आपकी जो हमारी वीडियो थी। इसको ज़रूर जाके देखें जिन लोगों ने नहीं चेकआउट किया है। आज की वीडियो इज़ रिलेटेड टू बर्निंग फैट एंड आई एम गोइंग टू शेयर 10 थिंग्स जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आपके किचन में पाए जाते हैं, जिसको आप रोज़ाना अपनी डाइट में आहिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। सो हियर आर 10 things that help burn fat which are available in your kitchen. ग्रीन टी जो है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट से जिसको कहते हैं पैक्ड है, और वो आपके जो फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है उसकी जो स्पीड है ना उसको बढ़ाता है। सो ग्रीन टी जो है वो आप प्लेन ग्रीन टी ले लीजिए। आप चाहें तो उसमें पुदीना डाल लें, दैट इज़ वेरी गुड। आप उसमें नींबू डाल सकते हो, उसमें सिनेमन डाल सकते हैं। हाउएवर यू वांट टू हैव इट आफ्टर अ मील, और उसके बाद जो है वो आपकी डाइजेशन में जो है वो आपको हेल्प करेगा। आपको खाना जो है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, एंड बिकॉज इट इज़ वार्म एज वेल, इट इज़ वेरी सूदिंग इफेक्ट, और आपकी गट हेल्थ के लिए ये बेहतरीन। खैर, तो जो सेकंड जो है चीज़ जो आप सबके घरों में, हमारे घरों में होते हैं, वो है अंडे। सो मैं आपको पता है आई लव अंडे, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत खुशी देते हैं वो। आई लाइक मेकिंग इट इन मैनी वेज, और मुझे ये ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी वक्त दे दो, आई लाइक इट। आई डोंट लाइक बॉइल्ड एग्स, लेकिन बॉइल्ड एग का भी मैंने एक हैक अपना पसंद के टेस्ट के साथ निकाल दिया। स्प्रिंकल सम सीड मिक्स, वो ज़रूर जाके देखिएगा। सीड मिक्स बहुत मज़े का होता है, वो भी अंडे के ऊपर सीड्स में आप स्प्रिंकल करें और आप उसको वैसे ही खाएं। सो अंडे जो है वो एक्सीलेंट सोर्स हैं प्रोटीन के, जो आप अपनी डाइट में रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉइल्ड आप कर लें, सैंडविचेस की तरह बना लें, सैलड में डाल लें, आप इसको दाल चावल का नॉर्मल खा लें, जैसे भी खाएं, इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं। एक चीज़ जो हमारे घर में आराम से पाई जाती है, हमारे कुजीन का एक रेगुलर हिस्सा है, दैट इज़ रेड चिली पेपर्स। लाल मिर्ची, जो हरी मिर्ची जो फिर थोड़ी देर के बाद लाल हो जाती है, उसको आप धूप में सुखा दें, या फिर आप उसको ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा आप उसको ड्राई कर लें, और उसको आप फ्लेक्स की तरह, उसको पाउडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगेन एग्स में भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, हम लोग ऑमलेट्स में भी डाल देते थे, साकिब तो ऑमलेट में यूज़ करते हैं। आई लाइक टू स्प्रिंकल चिली फ्लेक्स ऑन फ्राइड एग एज वेल, मुझे बहुत मज़े का लगता है। खैर एनीवेज, सो ये जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पाइक करता है। मैं चली जाती हूँ ना कहीं और, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पाइक करता है और आपके फैट बर्निंग की प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप करता है। अगेन द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, और आप आराम से इसको रेगुलरली कॉन्शियसली सोच के ना, अब नेक्स्ट टाइम रोज़ ऐसे अंडा नहीं खाना है, अब सोच के खाना है कि मैं खाऊंगी ना तो इससे फैट बर्न होगा। सोचने से ना कुछ होता है, मैं बता रही हूँ, होता है ना, तुम लोग के साथ होता है कि मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है। नेक्स्ट इज ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट किस तरीके से करना है, किस तरह से बनाना है, बाहर बाजार में भी मिल जाता है, आपको पैक्ड फूड्स में भी मिल जाता है, लेकिन आप अगर घर में बना लेंगे तो क्या बुरा है। आपका भाई है ना, हमने मिल्की वे सीरीज़ में दही किस तरह से बनाना है और उसको फिर ग्रीक योगर्ट पे कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारा कुछ बताया है। बिल्कुल जाएं और जाके देखिए वो एपिसोड, और उसके अंदर मैंने रेसिपी भी शेयर की ग्रीक योगर्ट के साथ। ग्रीक योगर्ट इज़ हाई इन प्रोटीन्स। अगेन, जब आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है तो फिर आपका फैट ऑटोमेटिकली, और नॉट ऑटोमेटिकली, लाइक दिस वो साइंस टू इट, लेकिन आपका फैट बर्निंग का जो प्रोसेस जो है वो और जल्दी स्टार्ट हो जाता है अगर वो कहीं रुका हुआ है। एंड इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन्स, एनीथिंग दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, तो आपका ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, बूस्ट करेगा, और सारा सिलसिला जो है वो छक जो है ना वो। ग्रीक योगर्ट सिर्फ प्रोटीन में हाई नहीं, ये प्रोबायोटिक्स में भी बहुत हाई है, जिसका मतलब है दीज आर काइंड ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी गट में, आपकी गट हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं।
तो अगेन दही का इस्तेमाल रेगुलरली तो बहुत अच्छा है। एंड देन लटकेला दही, ग्रीक योगर्ट, हंग कर्ड जो है वो आप अगर रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, इसको सैलड्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके का बड़ा सूदिंग सा डिप बन जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज़ नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है इसके अंदर MCTs होते हैं जो आपकी कैलोरी बर्न करने में और मदद करते हैं और फास्टर बर्न करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका वेट लॉस की तरफ, फैट लॉस की तरफ जो है वो आपका जो सफ़र जो है ना वो प्यार से जो है ना स्मूथली कोकोनट की शेल्फ के ऊपर मतलब यूँ स्लाइड करते हुए शुरू जाता है। कितने लोग हैं आप लोग जिनके घर में कोकोनट ऑयल इस्तेमाल होता है? बिकॉज मी लिविंग इन पाकिस्तान, मुझे इतना, या मैं जितने लोग मैं जानती हूँ, इतने हाँ मैं इतने लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन जितने लोगों को मैं जानती हूँ हाँ इतना ज़्यादा नारियल का तेल इस्तेमाल होता नहीं है। सर में इस्तेमाल होता है, मतलब सर में इस्तेमाल होगा, स्किन पे वैसे इस्तेमाल होगा, लेकिन खाने में नहीं होता। तो आप में से कितने लोग जो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। मुझे बताएं कि आप लोग कोकोनट ऑयल कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से, कौन सा ब्रांड है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से अच्छा मिलता है। तो वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेट। अगर घी के अलावा अगर आप कोकोनट ऑयल और आप इसको ऑल्टरनेट कर लेते हो ना, घी, कुकिंग ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये तीनों किस्म की जो चीज़ें ना, इनको अगर आप ऑल्टरनेट कर लेते हो, इसको मिक्स करके अगर आपने एक रूटीन बना लेते हो घर में खाने का, अगेन दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड हेल्दी स्टेप टूवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी समझ, सब कुछ ही हेल्दी है, हर तरफ हेल्दी है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में अपनी डाइट में एसिड को रेगुलरली किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो भी आपका जो फैट है उसको बर्न करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक एसिड जो हमारे फ्रिज में होना चाहिए रेगुलरली, एटलीस्ट मेरे तो घर में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ लेमन। लेमन जो है, नींबू जो है, दे आर हाई इन विटामिन सी जो आपके फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है। एक्सरसाइज से पहले अगर आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के उसको कंज्यूम कर लेते तो आपके एक्सरसाइज के वक्त आपके जो फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है उसको तेज़ भी करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। मतलब सब ना मक्खन हो जाएगा, सारा फैट जो है ना, और मक्खनों के पिघल के ख़त्म हो जाएगा बस जिस्म से। तारा ने बताया, और ये बात सही है, कि अगर एक प्लेट में वाले एक्सपेरिमेंट देखे तुम लोग ने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, कि उसमें चिकनाई का प्लेट है और उसमें आप एक लेमन का एक ड्रॉप डालते हैं तो किस तरह से चिकनाई दूर हो जाती है, भाग जाती है। तो वो इसी तरह से ना भाग जाएगी आपके सिस्टम से। सो ऐड लेमन इन योर डाइट। आप इसको सैलड्स में डाल सकते हैं, आप इसको अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में डाल सकते हैं, आप इसको सोने से पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि लेमन को सुबह के वक्त ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। सिंस दिस इज़ अ ग्रेट फैट कटर, मतलब जिसको कहते हैं ना चर्बी काटता है ये, तो इसको फिर भी जो है ना वो जज्बाती होकर इस्तेमाल नहीं करना है। मॉडरेशन इसकी एतदाल के साथ, अगर आपने ये चीज़ लेमन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वो आपके सिस्टम को गड़बड़ कर सकती है। यू कैन एंड अप इन द हॉस्पिटल, मतलब दैट्स हाउ सीरियस इट इज़। अच्छा, और लेमन के साथ मैंने बहुत सी डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाई है। गो चेक आउट माई डिटॉक्स ड्रिंक के एपिसोड, उसमें आप लेमन के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अपना डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। आपके पूरे सिस्टम को जो है वो डिटॉक्स करेगा और उल्टा आपको, उल्टा क्या मतलब, और मज़ीद आपको फ़ायदे भी देगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स और फाइबर से भरी हुई ये चीज़, ये आइटम जो है ना, ये अपने किचन में बहुत लोग नहीं ऐड करते, लेकिन आई थिंक कि अब क्योंकि हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं एंड वी वांट टू हैव अ बेटर, जिसको कहते हैं ना कि अपने आखिरी दिन जो सुकून से और हेल्दी तरीके से गुजरे, तो उसके लिए आज से अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। और जो मेरी एज की हैं ख़वातीन, हमें तो 20 साल पहले से करना, 10 साल पहले से करना चाहिए था अभी, फिर भी, लेकिन अभी इट्स नॉट टू लेट। चिया सीड्स इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी एडेड इन योर किचन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये आपको फुल भी रखता है, आपके लिए ये प्रोटीन्स में, फाइबर्स में शदीद हाई है, आपके स्किन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। तो इसको आप नॉर्मली मेरे घर में तुफ पलंगा रेगुलरली यूज़ होता था, लेकिन अब उसको मैंने स्विच कर दिया विद चिया सीड्स। अब उसको एक रेगुलर कभी मॉर्निंग ड्रिंक्स में मैं ले लेती हूँ। हम उसको नीम गर्म पानी में आप चिया सीड्स डालें, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालें, आप उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालें और आप उसको ले लें, ऐड सम हनी इन इट। ये एक अच्छी सी ड्रिंक हो सकती है। दूसरा, मैंने बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। दही मिल्की वे सीरीज़ में जो योगर्ट एपिसोड है, उसमें योगर्ट के ऊपर आप आराम से डाल सकते हैं। आप उसको
पानी में भिगो सकते हैं, उसको दूध में भिगो सकते हैं, उसको दही में भिगो सकते हैं। यू कैन ऐड फ्रूट्स इन इट। आप उसको नॉर्मली वैसे एक फ्लेवर्ड वाटर की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। इसको एक रेगुलर हिस्सा बनाएं अपने लिए और इसके बाद इसका फ़र्क देखिएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, लेकिन ये एक रेगुलर चीज़ हम सबके किचन में अब होनी चाहिए। चिया सीड्स क्योंकि बहुत फुल लगता है व्हेन यू कंज्यूम इट, आपको देर तक आपको भूख नहीं लगती है, आपको एक फुलनेस का एहसास रहता है, तो आपका जो कैलोरी इनटेक जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। तो वेट मैनेजमेंट में, वेट लॉस के लिए ये भी बेहतरीन चीज़ है। एक और चीज़ जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, इनफैक्ट रिड्यूस करता है, दैट इज़ ACV, अनदर एसिड दैट यू शुड ऐड इन योर डाइट। आपके किचन में अब ये चीज़ भी होनी चाहिए। कुछ लोगों को सिरका सूट नहीं करता है, अगर जिनको सूट करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। आई वर्ड कि ये घर में बनाया जा सकता है, मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किया, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आप ये एप्पल साइडर विनेगर आप इसको लीजिए। इसको आप सैलड्स में डाल सकते हैं, इसको आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर 1 गिलास पानी में आप 1 टीस्पून टू अप टू 1 टेबलस्पून तक जो है उसको आप डाइल्यूट करके लेंगे। स्टडीज़ शो कि अगर खाने से 20 मिनट्स पहले अगर आप 1 गिलास में डाइल्यूटेड मिक्स हुआ हुआ घुला हुआ ACV अगर आप डालते हैं और उसको आप पीते हैं, तो आपका जो ग्लूकोज स्पाइक है, खाने के बाद अचानक से एक स्पाइक आता है ना, तो वो जो ग्लूकोज स्पाइक जो है वो अराउंड 30 to 40% जो है वो कम आता है। सो ट्राई एंड ऐड दिस एसिड एज वेल इन योर लाइफ। आप इसको लेमन के साथ और आप ACV के साथ आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। आप किसी को सैलड में ले लें, किसी को पानी में ले लें। अगेन एतदाल बहुत ज़रूरी है, मॉडरेशन इसकी। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमारे निज़ाम को आउट कर देगी। तो जहाँ हम गलत चीज़ें ले लेके अपने सिस्टम को बिल्कुल ऑफ बैलेंस किया हुआ है, वहाँ पे हम सही चीज़ को भी अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर ये ऑफ बैलेंस हो जाएगा। सो मीज़ान रखना है। Next is dark chocolate. Dark chocolate is something that I have never liked ever in my life. मुझे समझ ही नहीं आता कि चॉकलेट क्यों कहते हैं उसको, वो जो चीज़ है। मतलब it does smell like chocolate और उसकी खुशबू वैसी है, लेकिन ना उसका टेस्ट ऐसा है, ना उसका आफ्टर टेस्ट ऐसा है, ना कुछ है। बट कहते हैं दिल के लिए अच्छा है, कहते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है, तो ले लेते हैं। फिर मेरा दिल नहीं मानता इस बात पे, लेकिन अब नॉर्मल मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट ले लो। डार्क चॉकलेट। सो वी नीड टू स्टार्ट कंज्यूमिंग डार्क चॉकलेट। हमें जो है ना वो काली चॉकलेट जो है ना वो कंज्यूम करनी है हमने। सो ये तो बेकिंग चॉकलेट होती है, वो तो होती है। ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबल है, मिल जाती हैं आपको। आप कोई अच्छी ब्रांड की जो है वो मुनासिब शॉप से जाके इसको लीजिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट इतनी ज़्यादा मुझे पर्सनली मज़े की नहीं लगती, तो इसलिए ना ये बड़ा लंबा चलती है मेरे साथ। तो जब भी कभी आपको ऐसे कोई क्रेविंग हो, कुछ हो, तो आप डार्क चॉकलेट को ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप मेरी तरह हो और आपको कुछ चॉकलेट की क्रेविंग होती है और आप नहीं खाना चाहते चॉकलेट, और आप उसकी जगह डार्क चॉकलेट चलो खा भी लेते हैं, जो मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ, तो कसम ले लो उसके बाद मुझे एक्चुअली चॉकलेट की फिर क्रेविंग नहीं होती। मेरी वो क्रेविंग जो है वो सिर्फ वो डार्क चॉकलेट खाने की वजह से ही ख़त्म हो जाती है। मतलब ये तुम लोग ट्राई करना। अभी नेक्स्ट टाइम तुम लोग को जब चॉकलेट की क्रेविंग होगी ना, मुझे नहीं पता तुम लोग अच्छा लगता नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, लेकिन बस तुम लोग बस कोशिश करना तुम लोग खा लो डार्क चॉकलेट, और फिर तुम देखोगे डू यू रियली स्टिल डू यू क्रेव फॉर दैट चॉकलेट और नॉट। ये प्लीज़ ट्राई करके मुझे बताना। मेरे साथ तो इट वर्क्स, डज इट वर्क विद यू और नॉट, बताना ज़रूर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अपनी ज़िंदगी में हेल्दी फैट्स ज़रूर रखने हैं। बर्न फैट का ये एपिसोड है, ये वीडियो है। बर्न फैट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें खानी है वो बिल्कुल है, लेकिन हेल्दी फैट्स अपने डाइट में आपने मेक श्योर कि वो आपकी डाइट का हिस्सा है। और वो कैसे होगा? नाउ व्हेन यू ऐड आमंड्स, बादाम, जब आप बादाम अपनी डाइट में अगर आप अपनी रूटीन में अगर ऐड कर लेंगे, तो इससे आपके हेल्दी फैट्स जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, और ये आपकी फ़ैट बर्निंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बादाम मेरे घर में, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो जब से मैं उनको जानती हूँ, वो 7 बादाम रात को भिगो के और सुबह छील के वो कंज्यूम करते हैं विद किशमिश, जो मैं ऑन ऑफ करती हूँ। मैं ज़रा चोर हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वो भी करती हूँ। दूसरा, मैंने ट्रेल मिक्स में जो है मैंने बादाम डाल के बहुत डिफरेंट सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के किए थे। मैं मोस्टली बादाम हैज़ बिन अ वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ माई किचन, ऑफ माई हाउस। तो आप भी बादाम को इस्तेमाल करें। 7 बादाम भिगोए हुए, छिलका उतार के
उसको इस्तेमाल करें, उसको पेस्ट बना के आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप भिगो के, उसको पीस के, उसको दूध में डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसको वैसे भी चबा सकते हैं। उसकी छिलके में कोई ख़ास फ़ायदा या नुकसान नहीं है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि छील के खा लें, और वो अगर भिगो के उसको खा लेंगे तो उससे उसकी जो तासीर है और उसके जो फ़वाइद हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बादाम इज़ पैक्ड विद प्रोटीन्स एज वेल, ये आपको फुल रखता है, तो अगेन वेट मैनेजमेंट में एक हेल्दी स्नैक की तरह आप आते जाते यू कैन जस्ट ग्रैब हैंडफुल और आप उसको आराम से खा सकते हैं। बादाम के अलावा एनी काइंड ऑफ नट जो है, अखरोट ऑफ कोर्स उसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वो तो बादशाह है सारे ड्राई फ्रूट्स का, तो आप इन सारे नट्स को एक छोटा सा एक पाउच बना लें, एक छोटा सा बैग बना लें, जिपलॉक बैग में डाल लो, एक डब्बा बना लो और उसको अपने पर्स में डालो और आते जाते आप उसको और इन्जॉय करो ना। ये तो खाने पीने की चीज़ होगी, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, आपको और हेल्दी और तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। दैट इज़ नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड। पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी लिविंग, लंबी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी के लिए। सो पानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 7 से 8 ग्लास ऑफ पानी जो है वो आपको रोज़ इस्तेमाल करना है। आप उसको डिटॉक्स वाटर में, इन्फ्यूज़ वाटर, फ्लेवर्ड वाटर की सूरत में भी इस्तेमाल पी सकते हैं। थोड़ा सा नीम गर्म अगर आप पानी को पियेंगे तो वो आपको अगेन आपकी डाइजेस्टिव, आपकी गट हेल्थ को और बेहतर करेगा। मीन गट इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं दैट इज़ स्लीप। प्लीज़ 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 प्लीज़, आई नो आई जो जहान जो मेरी बच्चियाँ जो मेरे चैनल पर हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं तो सिर्फ रात को ही बस जागती रहती हूँ ना, और मैं तो बस पूरी रात ही बस काम करती हूँ, मुझे सुबह तो समझ ही नहीं आता, और जब तक रोशनी होती है तभी जाके मुझे नींद आती है। ये सब चीज़ें ना बाबू 2-4 साल के लिए चलेंगी, ठीक है ना, फिर जब उम्र आती है ना तो फिर सारे रिग्रेट्स आते हैं साथ। सो थोड़ा सा नींद अच्छे से सो, अपनी नींद पूरी करो। जितनी नींद आपको रिक्वायर्ड है आपके एज में, यू हैव टू हैव दैट मच स्लीप। सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ सो, मिनिमम इतना काम कर लो। अपना रूटीन, अपनी रोज़ी रोटी, अपना खाना पीना, अपना ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई, सब कुछ एक रूटीन में बनाओ, सो दैट आपका स्लीप ठीक हो। स्लीप अगर ठीक रहेगा, आपके हार्मोन लेवल्स जो हैं वो बैलेंस रहेंगे, आपका सारा सिस्टम एक निज़ाम एक बैलेंस में रहेगा, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस फैट एंड वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में आपकी मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ एक्सरसाइज। कोई भी किस्म की फ़िज़िकल जो है वो जिस्मानी वर्जिश, जिस्मानी हरकत, उठना बैठना, झुकना, झुक के बच्चे के खिलौने उठाना, सीढ़ियों से नीचे भाग के जाना, दरवाज़ा खोलना, लिफ्ट से उतर के 2 फ्लोर्स चढ़ना या उतरना, या ज़रा सा घर के अंदर वॉक करना, स्किपिंग करना या जंपिंग जैक करना, या सिर्फ खड़े होकर बस अपने घुटने ऊपर नीचे करना, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने एटलीस्ट स्टार्ट करनी है अगर आपको एक हेल्दी ज़िंदगी चाहिए। ज़िंदगी भी और हेल्दी मर भी जाए तो क्या बुरा है। ज़रूरी है कि खांसते कुछते बीमारियाँ खुदा ना खास्ता करते हुए अल्लाह में किसी का मोहताज न करे, चलते फिरते उठाए, लेकिन ये दुआ सिर्फ मांगने से थोड़ी कबूल होगी। वी हैव टू स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ, ताकि जब हम इंशाल्लाह जो लोग हैं जिनकी शादियाँ होनी है वो अपने जब जोड़ उनके सामने आते हैं, जब वो अपने साथ ज़िंदगी गुजारें, हेल्दी तरीके से गुजारें, उनको कोई प्रॉब्लम्स आगे ना हो। आगे जब बच्चे होते हैं उनके साथ अच्छे से खेल सके, इफेक्टिवली खेल सके। जब वो बच्चे बड़े हो तो उनको अच्छे से रुखसत कर सके, शादी कर सके, उसकी शादियों में डांस कर सके। जब खुद जाने का वक्त हो तो किसी के मोहताज ना रहे। ये सब कहने में और दुआ मांगने में तो हम मांग के ख़त्म खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम बोतल खोलते हैं और बोतल पीते हैं, पैकेट खोलते हैं और खाने लग जाते हैं। डोंट डू दिस। मतलब जो लोग मुझसे छोटे हैं ना यहाँ पे, उन लोग, ये लोग भी समझे। आई नो जो मुझे लोग कहते थे बट वक्त निकल जाएगा, तुमको तब पता चलेगा, अभी तो तुम कर लो जितना करना, आगे पता चलेगा। तब समझ में नहीं आता था, तब शायद ना यूट्यूब भी नहीं था मेरे पास। पता है जब जैसे मेरी ज़िंदगी में यूट्यूब आया ना ज़्यादा रेगुलर, मतलब जब से मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम आया कि मैं यूट्यूब में अच्छा कंटेंट देख सकूं और चूज़ कर सकूं, तब से जो है ना एक नई दुनिया खुली है। सो आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू मी एट दैट टाइम, बिकॉज मैं पढ़ने की चोट तो आई हेटेड रीडिंग थिंग्स। सो ये जो विजुअल मीडियम एज यूट्यूब हमें मिल गया, जिसमें हम विजुअली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमें सारा कंटेंट लिटरली ऑन अ फिंगर टिप्स अवेलेबल है। प्लीज़ अपना कंटेंट की जो चॉइस है वो देखें, आपके पास कौन सी फीड आ रही, क्या आ रही है, आपका बुढ़ापा क्या होगा। अभी वक्त नहीं है ये सब कुछ सोचने का, नहीं, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, कब जाना है कब नहीं जाना है। जब भी जाएं बस चलते फिरते जाएंगे यार, मस्त होके जाएंगे, ठीक से जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज का दिन, आज से आने वाले सारे दिन हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो।
इनमें से क्या क्या चीज़ें आपके किचन में और क्या क्या चीज़ें और ऐड करना चाहिए अपने किचन में, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं जो आपको लगता है कि ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं वेट मैनेजमेंट, वो ज़रूर बताइएगा यहाँ कमेंट में। और आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, वो बताएगा। अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़, जैसे आप हमेशा करेक्ट करते कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा। इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।